अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तक़ून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हम सबों को नमाज का शौक़ अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि व सल्लतु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये मुबारक बाज़बत महीना है, हुजूर गौसे आज़म के नाम से जाना जाता है। 11वीं शरीफ यानी रबियुल आखिर। हज़रात मोहतरम, हुजूर गौसे आज़म की शान बहुत बुलंद है। अल्लाह ने आपके मकाम मर्तबे को बहुत ही बुलंद किया। हुजूर आला हज़रत के शेर से हमें मालूम होता है कि गौसे आज़म की शान क्या है, कि जो वली क़ब्ल थे या बाद हुए या होंगे, जो वली क़ब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और वह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा। वह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, बेशक जो अल्लाह के वली हैं उन्हें कोई खौफ नहीं होता। जो अल्लाह के मुक़द्दस वली हैं उनकी अज़मत बहुत बुलंद है। कुछ मकामात हैं जहां दुआ कभी रद्द नहीं होती। वो मकामात खाने काबा है। पहली नज़र पड़ते ही जो दुआ की जाए दुआ कबूल होगी, रद्द नहीं होगी। गुंबदे खजरा पर पहली नज़र पड़े, दुआ करें, अब दुआ रद्द नहीं की जाएगी, लेकिन हाँ जायज़ दुआ हो। हजरे अस्वद को चूमते वक्त दुआ करें, सफ़ा मरवा की सई करते वक्त दुआ करें और मकाम इब्राहीम पर दुआ करें तो आपकी दुआ रद्द नहीं की जाएगी। इसी तरह से औलियाए कामिलीन की मज़ारात पर अगर उनके वसीले से दुआ की जाए तो दुआ रद्द नहीं होती, बल्कि दुआ डायरेक्ट मुस्तजाब हो जाती है, कबूल हो जाती है। अल्लाह के वलियों को अल्लाह ने ये पावर दिया है और औलिया के मज़ारात पर हर वक्त अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। तो जो उनके मज़ार का दायरा है उस पर छमाछम अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। जो बंदा मोहब्बत और खुलूस के साथ औलिया कामिलीन के मज़ारात पर हाज़िरी देता है और उनके वसीले से रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करता है तो अल्लाह ताला दुआओं को रद्द नहीं फरमाता। हम कभी बयान नहीं करते, ना अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि मज़ाते औलिया पर जाकर उनसे तलब करो या सजदा करो। गैरुल्लाह के सामने झुकना ये कतअन हराम है, गुनाह कबीरा है, अल्लाह इसे कभी माफ़ नहीं करेगा। लेकिन हम अहले सुन्नत वल जमात का बिल्कुल यक़ीदा नहीं है कि मज़ाराते औलिया पर जाकर हम सजदा करते हैं या उनसे मांगते हैं। हम बल्कि अल्लाह की बारगाह में उनका वसीला बनाते हैं और ये दुरुस्त है। कुरान पाक में है वसीला बनाने का हुक्म भी दिया है। तो जो भी औलियाए कामिलीन हैं उनके वसीले से दुआएं कबूल होती हैं।
और जब हम पर कोई मुसीबत आन पड़ती है तो हम कितने भी मज़ारात औलिया से दूर भागते हों, जाते ना हों और उनको बुरा भला भी कहते हों, लेकिन हमने देखा है जो हमारे भाई मज़ारात औलिया से कतराते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं, लेकिन जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो हमने देखा उनको जाते हुए कि वो जाकर हाज़िरी देते हैं और उन औलिया कामिलीन के वसीले से दुआ मांगते हैं, फिर उनकी परेशानी दूर हो जाती है। तो औलिया कामिलीन को अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मस्तहू ने पावर दिया है और फिर ये सारे सिलसिले हुजूर गौस आज़म से जाके मिलते हैं और तमाम सलासिल में सबसे उम्दा सिलसिला हुजूर गौस आज़म का सिलसिला है, सिलसिला कादरिया। निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौस आज़म का। एक ताज है, ताजिर अबुल हसन गालिब, ताजिर अबू गालिब हुजूर गौस आज़म की बारगाह में आता है और वो हुजूर की वो अहदीस मुबारका सुनाता है कि ये मेरे सरकार, आप ही के नाना जान का फरमान है कि जब कोई शख्स दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करना चाहिए, जाना चाहिए। हुजूर हम आपकी दावत करने आए हैं, आप हमारे घर में फुला फुला तारीख को आना है, आपकी दावत तौआम है। हुजूर गौस आज़म ने इरशाद फरमाया कि अगर मुझे हुक्म मिला तो मैं जरूर आऊंगा। अब देखिए औलिया की शान। तो कहा अगर मुझे हुक्म मिला तो मैं जरूर आऊंगा। तो आपने मुराकबा किया। मुराकबा कहते हैं कि एक थोड़ी देर के लिए अल्लाह की याद में हो जाना, फिर वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से इल्का होता है, उन्हें हुक्म मिलता है कि हाँ आप जाइए। तो ताजिर अबू गालिब के मकान पर अबुल हसन करशी और अबुल हसन अली बिन हैती दोनों आपके मुरीदीन, आपके खुलफा में से हैं, दोनों आपके बैठे पास में बैठे हुए। अबुल हसन करशी ने कहा कि हुजूर गौस आज़म को मुझको लिया और अली बिन हैती को लिया और हुजूर गौस आज़म खुद ताजिर अबू गालिब के मकान पर पहुंचे। तो जब वहां पहुंचे तो वहां देखा बहुत सारे औलियाए कामिलीन पहले से मौजूद हैं, उलमा, हुफ़ाज़ इकराम, हाजी, एक जंबे गफीर है। गुफ्तगू हुई, दुआ सलाम, उसके बाद दस्तरखान लगाया गया और दस्तरखान लंबा लंबा दूर तक हजारों किस्म के खाने चुन दिए गए उसमें। चूंकि बगदाद मुअल्ला का बहुत बड़ा अमीर शख्स ताजिर था और उसी दस्तरखान पर किनारे पर एक बहुत बड़ा टोकरा रख दिया, गत्ता टोकरा। अब हुजूर गौस आज़म से ताजिर अबू गालिब कहता है कि हुजूर खाना खाइए। क्या कहा? खाना खाइए। हुजूर गौस आज़म अल्लाह के मुकद्दस वली हैं, दिलों के हाल जान लेते हैं। तो आपने सर नीचे कर लिया। अब जब सर नीचे कर लिया, उसके कहने पर आपने कोई जवाब नहीं दिया, ना खाना खाया, ना दूसरों को खाने का हुक्म दिया कि आप लोग खाना खाओ, बल्कि आपने सर को नीचे रख लिया, सर नीचे कर लिया। थोड़ी देर के बाद सर उठाया तो अबुल हसन करशी कहते हैं मुझे हुक्म दिया और अबुल हसन अली बिन हैती को हुक्म दिया कि जाओ वो जो किनारे पर टोकरा रखा हुआ है उसको लेकर के आओ। बड़ा वजनी टोकरा था। तो अबुल हसन करशी कहते हैं कि मैं और अली बिन हैती दोनों गए, उस टोकर को उठा के हुजूर गौस आज़म के करीब में रख दिया। सरकार गौस आज़म ने इरशाद फरमाया इसको खोलो। तो जब हमने उसको खोला तो उसमें एक अपाहिज लड़का नौजवान ताजिर अबू गालिब का बैठा हुआ था, जो मफलूज था और उसके हाथ पैर सब खराब थे।
हर तरह से बेकार था। हुजूर गौसे आजम ने एक निगाह डाली और कहा, कुम इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से तंदुरुस्त होकर खड़ा हो जा। इतना कहना था कि वो नौजवान लड़का तंदुरुस्त होकर खड़ा हुआ और उसी इर्द गिर्द दौड़ने लगा। जब ये करामत बाज़मत हुजूर गौसे आज़म के देखी कि बचपन का अपाहिज वो इस तरह से दौड़ने लगा, तो फिर नारा हुआ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बगदादी दूल्हा, कादरी दूल्हा, सैयद मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी। जब इस तरह से नारा हुआ तो बहुत शोर गुल हुआ। तो अल्लाह के जो वली होते हैं, जो अल्लाह के मुकद्दस बंदे होते हैं, अल्लाह ने उन्हें पावर दिया होता है कि अगर किसी पर एक निगाह डाल दें तो उसका व्यापार हो जाता है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। आज भी औलिया कामिलीन की बारगाह में जाकर के न जाने कितनी बलाएं मुसीबतें आने वाली होती हैं, वो टल जाती हैं। अब बताइए, ये बच्चा, ये नौजवान लड़का 18-20 साल का अपाहिज था, लेकिन हुजूर गौसे आजम के दरबार में ये ऐसा आली दरबार है। बुजुर्गों ने कहा है कि हुजूर गौसे आजम को अल्लाह ने वो मकाम व मर्तबा अता फरमाया कि आपसे पहले वलियों को ना मिला, ना सुबह क़यामत तक मिलेगा। और अली बिन हैती कहते हैं, मैंने बहुत सारे औलिया कामिलीन को देखा है, बुजुर्गों की बारगाह में गया हूँ, लेकिन हुजूर गौसे आजम का अल्लाह ने जो, हुजूर गौसे आजम को अल्लाह ने जो तसर्रुफ अता फरमाया, जो ताकत रूहानी अता फरमाई, वो ताकत जो गौसे आजम को मिली वो किसी वली को इतनी नहीं मिली। आपकी बारगाह में जिस वक्त जो करामत चाहते लोग देख लिया करते थे। आप जरा, ये रूहानी ताकत आई कहां से, ये पाप आया कहां से? हुजूर गौसे आजम 25 साल तक सहराओं में, जंगलों में इबादत करते रहे, चिल्ले किए आपने, मुजाहिदा किया, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए 15 साल तक मुसलसल एक टांग पर रोजाना कलामे पाक पढ़ दिया करते थे। 40 साल तक मुसलसल इशा के वुजू से फज्र की नमाज पढ़ने वाला वो शेख अब्दुल कादिर जीलानी, अल्लाह ने उसे ताकत और कुव्वत रूहानी अता फरमाई कि जिस पर एक नजर डाल दे, अल्लाह अकबर, उसका बेड़ा पार हो जाए। एक नजर डाल दे। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के मुक़द्दस वली हैं, आपकी शान बहुत बुलंद है और आपका मकाम व मर्तबा अल्लाह की बारगाह में बहुत बुलंद है। सोहेल बिन अब्दुल्लाह तस्तरी फरमा रहे हैं कि एक दिन हुजूर गौसे आज़म बगदाद मुअल्ला की लोगों की नजरों से गायब हो गए। और ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि लोगों ने तलाश किया, शुक्रिया जज़ाकल्लाह, हुजूर गौसे आज़म नजर नहीं आ रहे। लोगों ने ढूंढा, तलाश किया, मुरीदीन इधर उधर गए, जंगलों में गए। तो सोहेल बिन अब्दुल्लाह तस्तरी कहते हैं कि मैं दरिया दजला के किनारे गया कि शायद कि हुजूर गौसे आज़म इधर मौजूद हों। जब दरियाए दजला के किनारे पहुंचा तो मैंने देखा कि हुजूर गौसे आज़म दरियाए दजला के किनारे बैठे हुए हैं और पानी के करीब, पानी दरिया के अंदर और दरिया के करीब बैठे हुए हैं, बिल्कुल सतह किनारे पर, साहिल पर। और मछलियां बड़ी छोटी, सब तरह की मछलियां आपके मुबारक हाथ का बोसा लेने आती हैं और चली जाती हैं। हजारों की तादाद में सुबह से दोपहर तक ये मंजर देखते रहे। हजारों किस्म की मछलियां आती हैं और हुजूर गौसे आज़म के मुबारक हाथ का बोसा लेती चली जाती, दूसरी हाथ बोसा लेती चली जाती, फिर तीसरी जमात आती, बोसा लेती चली जाती। इस तरह से सुबह से दोपहर तक ये मंजर मैं देखता रहा। फिर क्या हुआ कि ज़ुहर का वक्त हुआ। जब ज़ुहर का वक्त हुआ तो अचानक क्या देखा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तख्त की तरह मुसल्ला हवा में प्रवास करने लगा और समंदरी सतह पर बिछ गया। और बिछने के बाद उसके पीछे 2 सफ़ें बिछ गईं
और उस मुसल्ले के ऊपर, जैसे यहाँ पर सीने के बल, यहाँ 2 कुरान की आयतें लिखी हुई थी। एक आयत ये थी, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और एक कुरान की और आयत लिखी हुई थी, बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद। कुरान पाक की 2 मशहूर मारूफ आयतें मुबारक लिखी हुई थी। फिर ज़ुहर का वक्त हुआ, हुजूर गौसे आज़म मुसल्ले पे गए और कुछ नूरानी शक्ल के लोग मुसल्ले के पीछे सब बनाकर खड़े हो गए। हुजूर गौसे आज़म ने नमाज़े ज़ुहर अदा फरमाई। नमाज़े ज़ुहर अदा फरमाने के बाद नीचे बैठे और फिर तस्बीह पढ़ने लगे। तो सुहेल बिन अब्दुल्ला तस्तरी फरमाते हैं, अल्लाह ने सारे पर्दे मेरे लिए हटा दिए। मैंने देखा कि 7 आसमान के फरिश्ते हुजूर गौसे आज़म के साथ तस्बीह पढ़ रहे हैं। जब गौसे आज़म कहते सुबहान अल्लाह, तो उधर से भी सुबहान अल्लाह की आवाज़ आती, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाह। अजीब व गरीब मंजर था। आप मकाम मर्तबा को देखिए। जब तस्बीह व तहलील हो गई, उसके बाद हुजूर गौसे आज़म अल्लाह की हम्द व सना बयान करने के बाद रब की बारगाह में दुआ करते हैं। और क्या दुआ करते हैं? देखिए, हुजूर के वसीले से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह तेरी ज़ात बहुत बुलंद है, तेरी शान बहुत बुलंद है। या अल्लाह तेरी बेकस बारगाह में, बेनियाज बारगाह में मौला तेरे हबीब का वास्ता देता हूँ, तेरे महबूब का वास्ता देता हूँ। या अल्लाह मेरे मुरीदों को और मेरे मुरीदों के मुरीदों को सुबह क़यामत तक मौत ना देना, जब तक वो ईमान पर उनका खात्मा ना हो जाए। या अल्लाह मेरे मुरीदों को और मेरे मुरीदों के मुरीदों के मुरीदों को सुबह क़यामत तक उनका ईमान पर ही खात्मा फरमाना। या अल्लाह तेरे महबूब के वसीले से दुआ मांगता हूँ। तो कहते हैं, एक बहुत बड़ी जमात ने फरिश्तों की आमीन कहा। फिर हातिफ़े गैब से आवाज़ आई, आलिम गैब से आवाज़ आई, ऐ अब्दुल कादिर ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया। तेरे मुरीदों को और तेरे मुरीदों के मुरीदों को सुबह क़यामत तक उनका खात्मा ईमान पर ही होगा। अब देखिए, शेख अबू सईद कैलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर गौसे आज़म की शान अल्लाह ने इतनी बुलंदो बाला फरमाई है कि उनकी मोहब्बत ही कल क़यामत के दिन काम आएगी। उनकी मोहब्बत, उनकी निस्बत, उनकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल ले, ये पट्टा ही कल क़यामत के दिन काम आएगा। बल्कि मुनादी निदा देगा, कहाँ है? मुनादी निदा देगा कि निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आज़म का। शेख बतू रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बका बिन बतू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हुजूर गौसे आज़म के सवाल क्या कैसे, हुजूर आपके मुरीद तो 2 तरह के होंगे, बाज नेकोकार भी होंगे, बाज गुनाहगार भी होंगे, तो आप किसकी मदद फरमाएंगे? नहीं सवाल पैदा होता है कि आपके मुरीदीन में और होता है बाज नेक भी होते, बाज गुनहगार भी होते हैं। तो कहा हुजूर आपके मुरीदों में बाज नेकोकार भी होंगे, बाज गुनाहगार भी होंगे। तो हुजूर गौसे आज़म ने क्या फरमाया? नेकोकार परहेजगार मुत्तकी मेरे लिए, नेकोकार परहेजगार मुत्तकी मेरे लिए और मैं गुनाहगारों के लिए। ऐ है कि अगरचे मेरा मुरीद ताकत व कुव्वत वाला नहीं है तो क्या हुआ, मेरा मुरीद के अंदर पावर नहीं है तो क्या, नेक नहीं है तो क्या हुआ, अल्लाह ने मुझे तो पावर अता फरमाया, मुझे तो ताकत व कुव्वत अता फरमाई। और सुल्तान बाहू अलैहि रहमा फरमाते हैं कि हुजूर गौसे आज़म के 2 तरह के मुरीद, नेक भी हैं गुनहगार भी हैं। जब कोई नेक मुरीद को उनके तकलीफ देता है, परेशान करता है, तो आलम जलाल में हुजूर गौसे आज़म अपनी दाहिनी आस्तीन झाड़ देते हैं बस, और वहां वो मुरीद को तकलीफ देने वाला हलाक और तबाह बर्बाद हो जाता है, वहां वो जख्मी हो जाता है। ये पावर अल्लाह ने हुजूर गौसे आज़म को अता फरमाया। यहां दाहिनी आस्तीन झाड़ते हैं, वहां आपके मुरीद को तकलीफ देने वाला हलाक हो जाता है। ये शान है अल्लाह ने हुजूर गौसे आज़म को अता फरमाई।
आपकी शान बहुत बुलंद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपको आपके मकाम मर्तबे को रखा है उसको पूरी दुनिया जानती है। और हदीस पाक के अंदर है जो अल्लाह के वली होते हैं वो मकबूल होते हैं। एक और बुजुर्ग गुजरे हैं मोहम्मद काकीस। ये ऐसी बात नहीं है कि हुजूर गौसे आजम को अल्लाह ने बाद में मकाम और मर्तबा फरमाया, बल्कि आप पैदाइशी वली थे। बचपन ही में आपके साथ फरिश्तों का लश्कर हुआ करता था। हुजूर गौसे आजम से किसी ने मालूम किया, हुजूर आपको ये इल्म कब से है कि आप वली हैं, अल्लाह के मुकद्दस वली हैं? तो हुजूर गौसे आजम ने फरमाया कि जब मैं छोटा था अपने जीलान की मकतब में पढ़ने जाता था तो दाएं बाएं फरिश्तों का हुजूम हुआ करता था, और जब मैं मदरसे पहुंचता तो आवाज आती इफ्सहू ली वली अल्लाह, इस अल्लाह के वली को बैठने की जगह दो, कुशादा कर दो, ये अल्लाह का मुकद्दस वली तुम्हारे दरमियान में आ रहा है। तो ये मकतब वाले सारे लोग ये आवाज़ सुनते थे। तो मेरा बचपन का ज़माना था, तो रिजालुल गैब मेरे इर्द गिर्द हुआ करते थे। मैं समझ गया कि मैं अल्लाह का वली में से हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे वो मकाम और मर्तबा अता फरमाया। आप कहीं जा रहे थे, रास्ते में बैल पीछे मुड़कर, किसी किसान का बैल था, उसने पीछे मुड़कर, आप पीछे पीछे बैल आगे जा रहा था, तो उसने मुड़कर कहा, ए अब्दुल कादिर, अल्लाह ने तुम्हें ऐसे नहीं पैदा किया कि तुम बागात में सैर व तफरी करो, बल्कि अल्लाह ने तुम्हें ख़ास काम के लिए पैदा किया। तुम्हें अल्लाह ने अपने दीन के लिए पैदा किया। तुम मुहय्युद्दीन हो, दीन को जिंदा करने के लिए पैदा किया। तो कहते हैं मेरे दिल में ख्वाहिश हुई। उसके बाद में अम्मी जान से इजाज़त ली, मैं घर गया और फिर अम्मी जान ने मुझे बगदाद मुअल्ला के लिए रवाना फरमाया। तो हुजूर गौसे आज़म बचपन ही से अल्लाह के मुक़द्दस वली हैं। जब हुजूर गौसे आज़म बगदाद मुअल्ला पहुँचे तो मोहम्मद काकीस अलैहिर्रहमा अल्लाह के मुक़द्दस वली गुजरे हैं। हुजूर गौसे आज़म का जवानी का आलम था और आप उस वक्त ज़ई थे, आपकी काफ़ी उम्र हो चुकी थी। और ये शेख मोहम्मद काकीस अलैहिर्रहमा बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। जब हुजूर गौसे आज़म इल्म दीन हासिल कर रहे थे तो आप उस वक्त दर्स दिया करते थे, ज़ईफ थे, तो दर्स की शोहरत बहुत थी कि मोहम्मद काकीस का बयान बहुत ही ज़बरदस्त होता है और अल्लाह के बहुत ही करीब अल्लाह के मुक़द्दस बंदे हैं। तो हुजूर गौसे आज़म उनका बयान सुनने के लिए जब उनकी महफिल में गए, जैसे हुजूर गौसे आज़म को आते देखा, फौरन आपने कहा इस बच्चे को बाहर निकाल दो। इम्तिहानात देखिए, लेकिन हमेशा आप इम्तिहानों में पहाड़ के मिसल खड़े रहे। लोगों ने पकड़कर, मुरीदों ने, मुहिब्बीनों ने, तकरीर सुनने वालों ने बाहर कर दिया। हुजूर गौसे आज़म थोड़ी देर के बाद फिर आए, फिर लोगों ने पकड़ा, बाहर कर दिया। अब जब तीसरी मर्तबा आए तो लोग बुरा बुरा कहने लगे। जब बुरा बुरा कहने लगे तो गौसे आज़म ने कहा खामोश, कोई इनको बुरा ना कहे, मेरे पास इनको लाया जा। हुजूर गौसे आज़म मिंबरे नूर पर आए और आने के बाद कहा सब लोग इनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओ। सब लोग खड़े हो गए और लोगों से मुखातब होकर कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। ये मैंने इनके साथ 2 मर्तबा क्यों ये सलूक किया, वो इसलिए ताकि तुम अच्छी तरह से इनको जान लो, पहचान लो। ये मेरे बाद कुतुब अबदाल गौस होने वाले हैं, ये ऐलान आपने किया। अल्लाह इन्हें वो मकाम मर्तबा फरमाएगा जो किसी को ना मिला। उसके बाद मोहम्मद काकीस अलैहिर्रहमा ने वो तबर्रुकात अता फरमाए जो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जुब्बा और इमामा शरीफ और कुछ तबरुकात थे ख्वाजा हसन हज़रत अली को अता फरमाया। हज़रत अली हज़रत ख्वाजा हसन बसरी को, हज़रत ख्वाजा हसन बसरी ने मोहम्मद मारूफ करशी को। इस तरह से सिलसिला दर सिलसिला मोहम्मद काकीस अलैहिर्रहमा के पास वो तबरुकात आए और वो तबरुकात फिर हुजूर गौसे आज़म को मोहम्मद काकीस अलैहिर्रहमा ने अता फरमाए, हुजूर का मुबारक जुब्बा। तो वो तबरुकात हुजूर का जो जुब्बा मुबारका था, जब भी कोई वली पहनता था फिर उस पर वजद की ऐसी कैफियत तारी होती, फिर अल्लाह का ऐसा खास करम और तजल्ली नाजिल होती थी जिसका कोई जवाब नहीं। तो हुजूर गौसे आज़म को जुब्बा अता फरमाया, वो जुब्बा आपने ज़ेबे तन किया और फिर अल्लाह की ऐसी रहमतें बरसीं
उसके बाद में कहा कि बेटा अभी तो तुम्हारी बचपना है, मेरा बुढ़ापा है, वक्त आएगा तो एक दिन मिंबर नूर पर ये तुम ऐलान करोगे, कदमी हाजी अला रकबती कुल्ली वलील्लाह, यानी मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर, जब तुम ये ऐलान करोगे मिंबर नूर पर अल्लाह के हुक्म से, तो जितने भी औलिया कामिलीन होंगे पूरी दुनिया के सब गर्दनें झुका लेंगे और अल्लाह तुम्हें ऐसा मकाम और मर्तबा अता फरमाएगा जो किसी वली को ना मिला है ना मिलेगा। तो बेटा जब तुम ये ऐलान करो तो उस वक्त इस सफेद दाढ़ी का लिहाज रखना, ख्याल रखना, और उस वक्त जो है मुझे भूल मत जाना। अब देखिए अपने वक्त के शेख वली कामिल और हुजूर गौसे आजम से क्या अर्ज़ा पेश करते हैं कि उस वक्त जब ये ऐलान करो तो मुझे भी शामिल कर रहे हैं उसी हल्के में। यही तो मतलब हुआ। उसके बाद हुजूर गौसे आजम से कहा, कुल्लो दीकिन यसीहो यस्कुतो इल्ला दीकुका फयसीहो इला यौमल क़ियामत। बेटा हर मुर्ग बोलेगा, हर मुर्ग बोलेगा, बोलकर चुप हो जाएगा, लेकिन तेरा मुर्ग ऐसा बोलेगा कि क़यामत तक बोलता ही रहेगा। हर जमाने में वली पैदा होगा, उसका चर्चा होगा, एक जमाने तक होता रहेगा, लेकिन चर्चा होकर उसका सिलसिला तो रहेगा, लेकिन उसका जिक्र खत्म हो जाएगा। लेकिन अब्दुल कादिर तेरा सिलसिला और तेरा चर्चा ऐसा चलेगा कि कयामत तक चलता ही रहेगा, तेरे मानने वाले कयामत तक होते ही रहेंगे। और ये बात बिल्कुल शाहिद है, 975 सालें हो चुकी हुजूर गौसे आजम को इस दुनिया से गए हुए, लेकिन आज भी हर दिल की धड़कन गौसे आजम है, हर सुन्नी की दिल की धड़कन गौसे आजम है। जब भी 11वीं आती है, चाहे गरीब हो कुछ ना हो, लेकिन 11वीं को डे गौसे आजम के नाम से जरूर पकाता है, मुर्गे की बिरयानी जरूर बनता है, खुशी से अपने मुहिब्बीन की, अपने महबूबों की, अपने पड़ोसियों को दावत करके हुजूर गौसे आजम की गुलामी में अपना नाम जरूर लिखवाता है, ऐलान करता है, बताता है आज हमारे यहाँ 11वीं है और गौसे आजम की आज पतीला बनाएंगे इंशाल्लाह, आपकी दावत है। कुछ करे ना करे, लेकिन 11वीं में कर्जा लेकर करेगा, लेकिन करेगा। तो इंशाल्लाह ये निस्बतें, ये मोहब्बतें, ये उल्फतें रायगा नहीं जाएंगी, बल्कि इंशाल्लाह काम आएंगी, जरूर काम आएंगी।